ये सख्त रास्ते पे भी आसान सफ़र लगता है। ये मुझको माँ की दुआओं का असर लगता है। चौथी कक्षा में पढ़ने वाला गोपाल अपनी माँ यशोदा के साथ एक गांव में रहता था। उसके पिताजी वह जब 1 साल का था तभी गुजर गए थे। उसकी माँ यशोदा भी एक आंख से अंधी थी। यशोदा काम की व्यस्तता के बावजूद गोपाल को रोज स्कूल छोड़ने जाया करती थी। माँ एक आंख से अंधी होने के कारण बच्चे गोपाल को चिढ़ाते थे। शुरू शुरू में गोपाल ने बच्चों के चिढ़ाने को अनदेखा किया, क्योंकि माँ का स्कूल छोड़ने आना गोपाल को अच्छा लगता था। बच्चों का गोपाल को चिढ़ाना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। बच्चों के रोज के चिढ़ाने के वजह से गोपाल को भी अपनी माँ पर अब गुस्सा आने लगा था। एक दिन स्कूल जाते वक्त गोपाल ने माँ से कहा, बच्चे तुम्हारी एक आंख न होने के कारण डरावनी माँ का बेटा कहकर मुझे चिढ़ाते हैं। मेरा बच्चों से इस बात को लेकर रोज झगड़ा होता है। माँ, हम सभी की 2 आंखें हैं, फिर तुम्हारी ही एक आंख क्यों है? माँ कहती है, बेटा तुम वह सब बातें छोड़ो, बच्चों की बातों को अनसुना करके पढ़ाई पर ध्यान दो। गोपाल को माँ का यह जवाब अच्छा नहीं लगता है और वह गुस्से से कहता है, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेला ही स्कूल जाऊँगा। माँ कहती है, गोपाल बच्चे माँ के लिए हमेशा छोटे ही होते हैं। माँ की बात अनसुनी करके गोपाल माँ का हाथ छोड़कर बड़ी तेजी से स्कूल की ओर चला जाता है। माँ गोपाल गोपाल पुकारती रहती है, पर गोपाल जरा भी मुड़कर नहीं देखता। एक दिन की बात है, यशोदा काम के लिए बाहर चली गई थी। स्कूल को छुट्टी होने के कारण गोपाल घर पर अकेला ही था। उस वक्त एक बूढ़ी औरत यशोदा यशोदा चिल्लाते घर में आती है। गोपाल उस बूढ़ी औरत से कहता है, माँ तो घर पर नहीं है। बूढ़ी औरत गोपाल को अरे मेरे लाल कहकर गले से लगाकर चूमती है। बूढ़ी औरत कहती है, गोपाल तुम तो काफी बड़े हो गए हो और तुम्हारी आंखें भी अच्छी है। बूढ़ी औरत की यह बातें गोपाल के कुछ समझ में नहीं आती। गोपाल बूढ़ी औरत से कहता है, मेरी आंखें तो अच्छी है, मेरी माँ की एक आंख नहीं है। गोपाल की यह बात सुनकर बूढ़ी औरत कहती है, बेटे तू जब 1 साल का था तब तुझे आंखों की बीमारी हुई थी और उस बीमारी की वजह से तेरे एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि तू एक आंख से भी अच्छी तरह से देख पाएगा, पर तुझे एक ही आंख के सहारे जिंदगी बिताने में तकलीफ ना हो, इसलिए यशोदा ने अपनी एक आंख तुझे दे दी। उसी वक्त पीछे से बुआ तुम कब आई, यह यशोदा की आवाज सुनकर गोपाल की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। गोपाल ने भागते हुए माँ को गले से लगाया। गोपाल और यशोदा के आंसुओं का बांध फट गया और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती।